गुड मॉर्निंग। मैं आदर्श आप सबको अपने यूट्यूब चैनल पे एक बार फिर से स्वागत करता हूँ। आज हम फिर बात करेंगे द सीक्रेट बुक्स के नेक्स्ट चैप्टर के बारे में, जिसका नाम है शक्ति और धन। इन दो टॉपिक पे हम बात करेंगे, शक्ति और धन के बारे में। पैसे, जिसे हम पैसा कहते हैं। किसी के पास बहुत सारे पैसे हैं और किसी के पास ना के बराबर पैसे होता है। इसका मतलब क्या है, कारण क्या है, इसी मैटर में हम आज जानेंगे और किस तरह से पैसे को अपने जीवन में आकर्षित करेंगे, इस बारे में हम जानेंगे। को कहते हैं कि गरीब महसूस करने से ही मनुष्य गरीब होता है। बहुत बड़ी बात कही गई है यहाँ पे कि गरीब महसूस करने से ही मनुष्य गरीब होता है। इंसान के मन में धन के बारे में कैसी सोच होती है, कैसी भावनाएं होती है, आप कैसा महसूस करते हैं। ज़्यादातर लोग कहते हैं कि उन्हें पैसों से प्रेम है, लेकिन यदि उनके पास पर्याप्त पैसे नहीं हैं तो इसका अर्थ यह है कि दरअसल पैसे के बारे में उनके मन में अच्छी भावनाएं नहीं है। दूसरी तरफ यदि किसी के पास उसकी ज़रूरत के हिसाब से सारा पैसा है तो इसका मतलब यह है कि पैसे के बारे में उनकी भावनाएं अच्छी हैं। इसी तरह से आप एक ही पल में यह जान सकते हैं कि पैसे के बारे में आपकी भावनाएं क्या है। यदि आपके पास ज़रूरत से ज़्यादा पैसा नहीं है तो इसका मतलब है कि आपके मन में पैसे के बारे में अच्छी भावनाएं या फिर अच्छा एहसास नहीं है। ज़्यादातर लोग पैसों के बल लेकर के अच्छा महसूस नहीं करते हैं, क्योंकि दुनिया के अधिकांश धन दौलत केवल 10% लोगों के ही हाथ में है। अमीर लोग पैसों को लेकर के अच्छी भावनाएं रखते हैं, लेकिन गरीब लोग पैसों को लेकर के बुरी भावनाएं रखते हैं। आखिर पैसे के संबंध में अधिकांश लोगों की भावनाएं अच्छी क्यों नहीं होती है? इसका कारण यह नहीं है कि वे गरीब घर में पैदा हुए हैं या गरीबी में पले बड़े हैं, क्योंकि ज़्यादातर अमीर लोग ने भी शून्य से ही शुरुआत की थी। और पैसे के संबंध से अधिकांश लोगों की भावनाएं बुरी इसलिए होती है क्योंकि इस बारे में उनकी धारणाएं नकारात्मक होती है, और ये नकारात्मक धारणाएं उनके अवचेतन मन में बचपन से ही भर जाती है। ताओवाद के संस्थापक लात्सो का कहना है कि जब आपको एहसास हो जाता है कि किसी चीज की कमी नहीं है तो पूरा संसार आपका हो जाता है। बहुत बड़ी बात कही गई है। जब आप इस चीज को महसूस करते हैं, जब आप इस चीज को एहसास करते हैं, फील करते हैं कि आपके पास किसी भी चीज की कमी नहीं है, तो पूरा संसार आपका हो जाता है। आगे हम बात करते हैं, प्रेम चुंबक की तरह धन को चिपका लेता है। आप ज़्यादा से ज़्यादा पैसे को लेकर के अच्छी भावनाएं रखें। जब आप किसी के पास पैसा देखते हैं तो आपके मन में भावनाएं कैसी आती है, विचार कैसे आते हैं, मायने ये रखता है कि आप सोचते कैसे हैं। अगर आप अच्छा सोचते हैं, ओ उनके पास बहुत सारे पैसे हैं, इनको लेकर के अगर आप अच्छा महसूस करते हैं तो यकीन मानिए आपके भी पास धीरे धीरे पैसे आना स्टार्ट हो जाएगा। अगर आप किसी को देख करके आप बुरा महसूस करते हैं, उनके पास बहुत सारे पैसे हैं लेकिन आप उन्हें देख करके बुरा महसूस करते हैं, तो यकीन मानिए आपके पास जो भी पैसे होते हैं वो भी किसी न किसी तरह से आपसे दूर चला जाता है। ये बात फैक्ट है। कभी आप इस चीज़ को आजमा के देखिए खुद के पास। अब आप आगे से ध्यान रखेंगे कि आपके पास जो पैसे हैं उनके बारे में आपकी राय क्या है, उनके बारे में आपकी सोच क्या है, उनके बारे में आपका भावना क्या है। तो आगे से इस चीज़ का ध्यान रखेंगे कि आप अगर किसी के पास ज़्यादा से ज़्यादा पैसे देखेंगे तो आप क्या सोचेंगे। आप अच्छा सोचेंगे या फिर बुरा सोचेंगे, अच्छी भावनाएं रखेंगे या फिर बुरी भावनाएं रखेंगे। अगर आप अच्छी भावनाएं रखेंगे तो पैसा आपसे चिपक जाएगी। अगर आप बुरी भावनाएं रखेंगे तो पैसा आपसे धीरे धीरे दूर होता चला जाएगा। ये एक रहस्य है, धन का रहस्य जिसे कहा जाता है कि धन आप अपनी तरफ कैसे आकर्षित कर सकते हैं। बहुत सारे पैसे आप अपनी तरफ आकर्षित कैसे कर सकते हैं। जब आप पैसे से प्रेम करने लग जाएंगे तो पैसा खुद ब खुद चलकर आपके साथ आपके पास आना स्टार्ट हो जाएगा। वो कैसे आएगा ये सोचना आपके लिए नहीं है। यह पूरा ब्रह्मांड, पूरी सृष्टि इसका सृजन करती है। पूरा ब्रह्मांड एक हो जाता है, पूरी शक्ति, पूरा ताकत लगा देता है कि वो पैसे आपके पास कैसे आए, बहुत सारा पैसा, बहुत सारा धन आपके पास इकट्ठा कैसे हो जाए। जब आप पैसे से प्रेम करेंगे तो आप इस रहस्य को जानकर आश्चर्य, जब आपके साथ जब ये रहस्य काम करना स्टार्ट कर देगा तो आप यकीन माने कि आपका जीवन
इस कदर बदल जाएगा कि आप अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते हैं। कहते हैं कि एक सर्वव्यापी और बुद्धिमान सिद्धांत सभी चीज़ें एक दर्शन हर धर्म और हर विज्ञान में निहित है। प्रेम के नियम से बच पाना संभव नहीं है। प्रेम एक ऐसा नियम है जिसकी वजह से आप सब कुछ हासिल कर सकते हैं। धन दौलत, रिश्ते, प्यार, परिवार, कामयाबी, सपने, जो आपका गोल है वो सब कुछ हासिल कर सकते हैं सिर्फ और सिर्फ प्रेम के नियम से, आकर्षण के नियम से। चलिए एक उदाहरण से समझते हैं इस चीज को। यदि आप आकर्षण के नियम की झलक देखना चाहते हैं, उन्हें आजमाना चाहते हैं, तो लॉटरी जीतने वाले लोगों के जीवन पर नजर डालिए। उन्होंने पूरे दिल से लॉटरी जीतने की कल्पना और एहसास किया। उन्होंने लॉटरी जीतने के सपने देखे, उनके बारे में बातें की। उनके मन में यह आशंका नहीं रही कि लॉटरी जीत भी पाएंगे या नहीं। उन्हें इस बात का योजना बनाई और कल्पना की कि लॉटरी जीतने पर वे क्या करेंगे, और वे सचमुच जीत जाते हैं। ये सच है, ये एक फैक्ट है। ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं आपके सामने। आप चाहे तो खुद से आकर्षण का नियम को अप्लाई कर सकते हैं। आकर्षण के नियम को आप खुद उसे फॉलो कर सकते हैं। आप फॉलो करके देखिए कि क्या रिजल्ट आता है। आकर्षण का नियम क्या सच में काम करता है? प्रेम का नियम क्या सच में काम करता है? सच क्या है और झूठ क्या है वो आपके सामने प्रूफ हो जाएगा दोस्तों। अगर आप चाहें तो आप इसे कर सकते हैं, आजमा सकते हैं। और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वो आकर्षण का नियम का इस्तेमाल किया है, लेकिन पैसा आने के बाद अपनी धन संबंधी भावनाएं नहीं बदली। जब आपके पास कहीं से किसी भी तरह की पैसे अवेलेबल हो जाता है तो आप उनके प्रति भावना को बदलते नहीं हैं। पैसे के बारे में उसका एहसास और धारणा नकारात्मक ही रहती है, जिस वजह से उसका सारा पैसा चला जाता है। पैसा उसके चिपक नहीं पाता है। हर इंसान के साथ यही होता है। जब आपके पास कहीं से पैसे आते हैं, कहीं से थोड़ा सा धन आता है, कहीं से थोड़ा सा पैसा आता है, तो आप उनके प्रति भावनाएं अच्छी नहीं रखते हैं। फिर से वही सोच होती है, वही तंगी होता है आपके मन में। और होता यह है कि वो सारा पैसा फिर वहीं चला जाता है जहां से वो आता है। किसी न किसी तरह से खर्च हो जाता है आपके पास से, और आपसे वो दूर चली जाती है। जब आप पैसे के बारे में अच्छा महसूस नहीं करते तो आप इसे विकसित करते हैं। ऐसे में यह आपसे कभी नहीं चिपक पाएगा। यदि आपको उम्मीद से ज़्यादा अतिरिक्त पैसा मिल जाता है, तब भी आप कुछ ही समय बाद आप पाएंगे कि यह आपके हाथों से निकल चुका होता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आप पैसे को प्रेम नहीं करते हैं। पैसे को लेकर के आपके मन में भावनाएं अच्छी नहीं होती है। पैसे को आपके पास लाने और खुद से चिपकाने के लिए आपको पैसे से प्रेम करना होगा और उसके बारे में अच्छा महसूस करना होगा। फिलहाल अगर आपके पास पैसा कम है तो आपके क्रेडिट कार्ड का कर्ज बढ़ रहा है, तो इसका मतलब यह है कि आपके पास पैसे को खुद से चिपकाने की शक्ति नहीं है। सवाल आता है कि वो कौन सी चीज है जो पैसे को चिपका कर रखती है? प्रेम। प्रेम ही वह आकर्षण शक्ति है जो आपको पैसे से चिपका के रखती है, और प्रेम ही वह शक्ति है जो पैसे को आपसे आपके पास लाता है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि इस वक्त आपकी स्थिति कैसी है, आप किस हाल में हैं, किस जगह पे हैं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि उस वक्त आपकी कंपनी या फिर देश या दुनिया की स्थिति कैसी है, निराशाजनक है या फिर अच्छी है। बस अगर आप आकर्षण का नियम का इस्तेमाल करते हैं पैसे को लेकर के, तो वो आपको जरूर मिलेगा। सेंट ऑर्गनिस्ट ऑफ हिप्पो का कहना है, यदि हमारा जीवन अच्छा है तो समय भी अच्छा है। हम अपना समय खुद बनाते हैं, जैसे हम होते हैं वैसा ही हमारा समय होता है। बहुत अच्छी बात कही गई है कि यदि हमारा जीवन अच्छा है तो हम समय भी अच्छा होता है। लेकिन हम लोग कहते हैं यार समय खराब है। नहीं, हमारा जीवन अच्छा होता है तभी समय अच्छा होता है। और जब हम अपना समय खुद बनाते हैं, जैसे हम होते हैं वैसा ही समय होता है हमारे साथ। हम जैसा होते हैं हमारे साथ समय भी वैसा ही होता है। प्रेम की शक्ति हर बाधा की बुरी स्थिति के पार करती है। प्रेम की शक्ति ही राह में दुनिया की समस्याएं बाधा नहीं बन सकती है, चाहे स्थिति आश्चर्यजनक हो या फिर निराशाजनक। आकर्षण का नियम उतनी ही प्रबलता और शक्ति से काम करता है। दोस्तों, आपके धन संबंधी एहसास कैसे बदलें?
चलिए इस मैटर में हम बात करते हैं। इंसान के पास जो एहसास होता है, जो फीलिंग्स होता है पैसे को लेकर के, धन को लेकर के, उसे हम कैसे बदलें, जो नकारात्मकताएं होती हैं। जब आप अपने धन संबंधी एहसास को बदल लेते हैं तो आपके जीवन में धन की एक मात्रा बढ़ जाती है, बदल जाती है। आप पैसे के बारे में जितना बेहतर महसूस करेंगे, चुंबक की तरह यह उतना ही ज़्यादा पैसे आपकी ओर खींची चली आएंगी। और ये बात फैक्ट है। अगर आप चाहें तो इसे आजमा सकते हैं। इस आकर्षण के नियम को आप महसूस कर सकते हैं। आप इसे अपने ऊपर आजमा सकते हैं, ट्राई कर सकते हैं क्या ये सच में काम करता है या नहीं। आप अपने एहसास को बदलने के लिए अपनी कल्पना शक्ति का प्रयोग करें। आप बिजली का बिल चुकाते समय अच्छा महसूस करें, किराया देते समय अच्छा महसूस करें। कहीं भी आप पैसे को खर्च करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा फिर कम से कम, तो वहां पे आप अच्छा महसूस करें। पैसा देते समय आप बेहतर महसूस करें, बेहतर फील करें। इसीलिए जब आपको अच्छा महसूस ना हो रहा हो तो बिल ना चुकाएं, क्योंकि इससे आप ज़्यादा बड़े बिलों की अपनी ओर आकर्षित कर सकते हैं। एग्जाम्पल के थ्रू हम समझने की कोशिश करते हैं। जब किसी के पास बिजली का बिल आता है तो हम चिड़चिड़े मन से बिल भरते हैं। जब हमें रेंट देना होता है तो हम चिड़चिड़े मन से रेंट भरते हैं, यार इतना सारा पैसे देना होता है, रेंट देने होते हैं। तो बहुत सारी इसी कारण होते हैं जिस वजह से हम चिड़चिड़ापन फील करते हैं पैसे को देते समय। लेकिन अब हमें ऐसा नहीं करना है। हमें जब भी पैसे को खर्च करना है, जब भी हमें पैसे को किसी को देना है, तो हमें उनके प्रति एक अच्छा महसूस करना है, पैसे के प्रति बेहतर महसूस करना है और खुश रहना है। ये आकर्षण के शक्ति का नियम है। जब आप इस चीज़ को अप्लाई करेंगे, फॉलो करेंगे, तब जाके आपको एहसास होगा कि पैसे से संबंधित जो आपकी धारणाएं हैं वो धीरे धीरे बदलने लग जाएगी और पैसा आपके पास आना स्टार्ट हो जाएगा। दोस्तों, हमने बहुत सारी चीज़ों को अप्लाई किया खुद के ऊपर और वो सच में काम करता है। यकीन मानिए वो बहुत काम करता है। हमने बहुत ऐसी चीज़ों को बदला है जिसे बदलना चाहता था, चाहे पैसे से संबंधित हो, सपनों से संबंधित हो या फिर खुद से रिलेटेड हो। मैंने आकर्षण की शक्ति का नियम का इस्तेमाल करके मैंने अपने जीवन की बहुत सारी चीज़ों को बदल रखा है और ये बहुत काम करता है, यकीन माने। लेकिन आपको इस पर भरोसा करना होगा। आपको अपने लिए किए गए काम या फिर दिए गए समय के अनुसार पुरस्कार नहीं मिलता। पुरस्कार तो आपके प्रेम के स्तर के अनुसार मिलता है। दोस्तों, यदि आप अपनी तनख्वाह को कई गुना बढ़ाना चाहते हैं तो तनख्वाह मिलने पर कृतज्ञ हो जाए। तनख्वाह मिलने पर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को खुशी महसूस होती है, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को दुखी महसूस होता है। कहते हैं कि खेलने के हर अवसर को लपक लें। धन संबंधित कोई भी काम करते समय अच्छा महसूस करें और उसे कई गुना बढ़ाने के अवसर को लपक लें। धन संबंधित काम करते समय अच्छा महसूस करने के लिए आप एक खेल खेल सकते हैं। इससे आपको एक नोट की कल्पना कर सकते हैं। आप कल्पना कर सकते हैं कि आपके पास बहुत सारे पैसे हैं। आप कल्पना कर सकते हैं कि आपके पर्स में उतने सारे पैसे हैं जितना आपको चाहिए। आप कल्पना कर सकते हैं कि आप जो चीज़ चाहते हैं वो आपके पास है। आप जितना पैसे चाहते हैं उतना पैसा आपके पास है। दोस्तों, इस तरह से आप धन से रिलेटेड हर किसी चीज़ को, धन से रिलेटेड अपनी भावनाओं को, अपने एहसास को बदल सकते हैं और बेहतर सोच सकते हैं। कल्पना करें कि आप इस समय दौलतमंद हैं। कल्पना करें कि आपके पास इसी समय वह सारा पैसा है जिसे आपको ज़रूरत है। जब आप ऐसे करेंगे तो आपका जीवन किस तरह से अलग होगा, उन सारी चीज़ों के बारे में सोचें जो आप करेंगे। आप कैसा महसूस करेंगे? निश्चित रूप से आप अलग महसूस करेंगे, क्योंकि आप अलग महसूस कर रहे हैं। इसीलिए कल्पना करें कि आपके पास जो चाहिए, जितने सारे पैसे चाहिए उसकी कल्पना करें। जब वो पैसा आपके पास होगा तो आप क्या क्या करेंगे इसकी कल्पना करें। बस कल्पना शक्ति का इस्तेमाल करें। यही कल्पना शक्ति आपको प्रेम के रूप में बदल जाता है और यही प्रेम एक आकर्षण के रूप में बदल जाता है और यही आकर्षण आपको हर चीज़ दिलाता है जो आपको चाहिए। अपनी इच्छा से जुड़ी भावनाओं को यह मानकर जकड़ लें जैसे आप अपनी मनचाही चीज के मालिक बन चुके हैं। ऐसा करने पर आपकी इच्छा खुद साकार हो जाएगा। दोस्तों, नेक्स्ट है धन को हाँ कहें। याद रखें, किसी दूसरे व्यक्ति को खूब पैसा या सफलता मिलने की खबर सुनकर आपको रोमांचित होना चाहिए। इसका मतलब यह है कि आप भी उसी फ्रीक्वेंसी पर हैं। यह आदत इस बात का प्रमाण है कि आप अच्छी फ्रीक्वेंसी पर हैं, इसीलिए हमेशा उसी तरह रोमांचित हो जैसे वह खुद आपके साथ वो घटना घटी है। उतने सारे पैसे आपके पास खुद ब खुद आपके पास है।
अगर आप चाहते हैं कि आपके पास ज़्यादा से ज़्यादा पैसे आए, तो उसके लिए आप एक काम कर सकते हैं, हर रोज थोड़ा थोड़ा पैसे बांटें। ऐसा करना नामुमकिन है हर किसी के लिए, क्योंकि पैसों को लेकर के गलत भावनाएं होती हैं कि यार हम पैसे किसी को कैसे दे सकते हैं, 10 रुपये 20 रुपये हम कैसे किसी को बांट सकते हैं। यकीन मानिए, अगर आप ऐसा करना स्टार्ट कर देंगे तो आपके जीवन धीरे धीरे बदलने लग जाएगा। पैसे को लेकर के आपकी जिंदगी का नजरिया ही बदल जाएगा। यह महत्वपूर्ण नहीं है कि हम कितना ज्यादा देते हैं, महत्वपूर्ण तो यह है कि हम कितने प्यार से देते हैं। अगर हम किसी को 1 रुपये भी देते हैं तो वो एहसास कैसा है हमारे मन में उनके प्रति कितना प्यार है उस 1 रुपये के प्रति। अगर किसी को हम कुछ पैसे देते हैं तो हमारे मन में कितना प्यार है उस पैसे को लेकर के, हम जो दे रहे हैं वो हमारी भावनाएं कैसी है। इन सब चीजों का एक रूप होता है आकर्षण का नियम, पैसे का नियम, प्रेम का नियम, प्रेम की शक्ति। इन सब चीजों को जब आप महसूस करने लग जाएंगे, जब आप एहसास करने लग जाएंगे, तब पता चलेगा कि आकर्षण का नियम कैसे काम करता है। यदि आपके पास पैसे की कमी है और उसके कमी से आप जूझ रहे हैं, तो इस बारे में एहसास को दूर करने के लिए एक तकनीक आजमाएं। पैसे के बारे में अच्छा महसूस करने के लिए अमीर के विचार आसपास के गहराइयों की ओर भेजें। उनमें से हर एक का चेहरा देखें, उन्हें बहुत सा पैसा देने के लिए और फिर उनसे मिलने वाली खुशी की कल्पना करें। इससे महसूस करने के बाद अगले व्यक्ति की ओर बढ़ जाएं। यह काम बहुत ही सरल है। अगर आप ऐसा करेंगे तो पैसे के प्रति आपकी भावनाएं बदल जाएंगी और आपका एहसास, आपका मनोबल और भी ज़्यादा बेहतर हो जाएगा। करियर को लेकर के बात कही गई है कि सच्चा प्रतिभाशाली व्यक्ति हृदयहीन नहीं होता। बेहतरीन समझ और बेहतरीन बुद्धि को मिलाने भर से कोई प्रतिभाशाली नहीं बन जाता। प्रेम प्रेम प्रेम, यह प्रतिभा की आत्मा है। प्रेम ही आकर्षण शक्ति है, दुनिया के सारे पैसे को चलाती है। और जो भी अच्छी भावनाएं महसूस करके प्रेम देता है, वह पैसे को अपनी ओर खींचने वाला चुंबक बन जाता है। अगर आप कोई नौकरी इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आप इसे प्रेम कमाने का इकलौता तरीका मानते हैं, तो इससे कतई प्रेम नहीं कहा जाता है। इससे ना तो आपको कभी पैसा मिलेगा और ना ही आपकी प्रिय नौकरी मिलेगी। जैसा नौकरी आप चाहते हैं, जिस लेवल का आप पैसे चाहते हैं कि हमें इतने रुपए की नौकरी चाहिए। अगर आपको यह भी ना मालूम हो कि आप अपने जीवन में क्या करना चाहते हैं, तो कोई बात नहीं। आपको तो सिर्फ अपनी भावनाएं महसूस करके प्रेम देना है और आप किसी चुंबक की तरह अपनी हर प्रिय चीज को आकर्षित कर लेंगे। प्रेम की भावनाएं आपको आपके उद्देश्य की ओर ले जाएंगे। आपके सपनों की नौकरी प्रेम की फ्रीक्वेंसी पर है और उन्हें पाने के लिए आपको सिर्फ और वहां तक पहुंचकर हाँ भरना है। सफलता खुशी की कुंजी नहीं है, खुशी सफलता की कुंजी है। हर फील्ड में व्यावसायिक सफलता के भी बारे में यही लागू होता है। यदि आपका कोई व्यवसाय उतना अच्छा नहीं चल रहा है तो जितना कि आप चाहते हैं, तो आप इसका मतलब है कि अपने व्यवसाय, अपने बिजनेस में कोई चीज चिपक नहीं रही है। तो कारोबार में गड़बड़ी का सबसे बड़ा कारण यह होता है कि आप सफलता की कमी को लेकर बुरी भावनाएं देते हैं। भले ही कारोबार अच्छा चल रहा हो, लेकिन हल्की गिरावट आने पर जब आप बुरी भावनाओं को अपने मन में चलाते हैं, तो और भी ज़्यादा गिरावटें आनी स्टार्ट हो जाती है, और भी ज़्यादा हमारा बिजनेस लो में चलना स्टार्ट हो जाता है। कारण ये होता है कि जब आपका मन बिजनेस को लेकर के अच्छा महसूस ना हो तो आप ना करें। उस दिन आप अपना बिजनेस बंद कर दें, अलग बात है, लेकिन आपके मन में भावनाएं अच्छी होनी चाहिए आपके बिजनेस के प्रति, अपने व्यवसाय के प्रति। अपने मनोबल को ऊंचा उठाने और अच्छा महसूस करने के लिए कल्पना करें, खेल ईजाद करें, खेलें और सब कुछ कल्पना शक्ति का इस्तेमाल करके आप वो सब कुछ हासिल करें जो आप करना चाहते हैं। ऐसा करने में आपको वक्त लग सकता है, क्योंकि आप इन चीज़ों को पहली बार सुन रहे हैं, पहली बार समझ रहे हैं, तो आपको लगेगा ये कैसे आकर्षित हो सकता है। लेकिन यकीन कीजिए, अगर आप इस चीज़ पे यकीन करेंगे तो ये जीवन बदलने वाली बात है और जीवन बदलने वाली नियम भी है। किसी दूसरों की सफलता को देख करके ऐसे ही महसूस रोमांच हो जैसे वो खुद की सफलता हो। प्रेम आपको अनगिनत तरीकों से दे सकता है।
धन सिर्फ एक साधन है जिससे आप जीवन में अच्छी प्रिय चीज़ें पा सकते हैं। सिर्फ पैसे के बारे में सोचने से आपको जितनी खुशी मिलती है उससे कहीं ज़्यादा खुशी आपको पैसे से संभव चीज़ों के बारे में सोचने से मिलती है। इसीलिए कल्पना करें कि आप जिन चीज़ों से प्रेम करते हैं वे आपके पास है, आप उन्हें कर रहे हैं और आप उन्हीं के मालिक हैं। क्योंकि जब तक आप बहुत ज़्यादा प्रेम महसूस करेंगे तो सिर्फ पैसे के बारे में सोचने से संभव नहीं है। आपको हर फील्ड में बेहतर सोचना होगा, आपको हर तरीके से बेहतर महसूस करना होगा। आपको अपने मन में, आपको अपने जीवन में, आपके बॉडी के एक एक अंग को ये महसूस कराना होगा कि आप बेहतर महसूस कर रहे हैं, आप अच्छा महसूस कर रहे हैं, आप खुद को प्रेम दे रहे हैं। प्रेम की आकर्षण शक्ति के पास आपकी मनचाही चीज आप तक पहुंचाने की अनगिनत तरीके होता है, पैसे उनमें से एक है। यह सोचने की गलती ना करें कि पैसे ही एकमात्र साधन है जिससे आपको सब कुछ मिल सकता है। यह एक सीमित सोच है, इस पर तत्काल आप अपने जीवन को सीमित कर लेंगे। दोस्तों, प्रेम ही सर्वोपरि है। धन के एक महत्वपूर्ण नियम पर ध्यान दें। आप धन को प्रेम से पहले या ऊपर नहीं रख सकते। यदि आप ऐसा करते हैं तो आप प्रेम के आकर्षण के नियम की अवहेलना करते हैं और आपको परिणाम भुगतना ही होगा। प्रेम आपके जीवन की सबसे बड़ी नियमित शक्ति होता है। दोस्तों, प्रेम के ऊपर कुछ भी नहीं होता है। धन एक साधन है जिसे आप प्रेम द्वारा अपनी ओर ला सकते हैं, लेकिन अगर आप जीवन में धन को प्रेम के ऊपर रखते हैं तो इससे आपको नकारात्मक चीज़ों के ढेर मिलेंगे। ऐसा संभव नहीं है कि आप पैसे के साथ तो प्रेम करें लेकिन लोगों के साथ बदतमीजी भरा व्यवहार करें। कहने का मतलब ये है कि आपको हर इंसान के साथ भी प्रेम करना होगा वैसे ही जैसे आप करते हैं। अगर आप पैसे चाहते हैं तो लोगों को भी वैसे ही प्रेम करना होगा जैसे आप पैसों को करेंगे। यदि आपको प्रेम की आवश्यकता है तो यह एक एहसास करने की कोशिश करें कि प्रेम पाने का एकमात्र तरीका प्रेम देना है। आप जितना ज़्यादा देते हैं आपको उतना ही ज़्यादा मिलेगा, और इसे देने का एकमात्र तरीका इसे खुद को तब तक लबालब कर लेना जब तक कि आप चुंबक ना बन जाए। दोस्तों, ये एक बहुत अच्छा नियम है। आप इन्हें दोबारा सुने, तब तक सुने जब तक आप इसे समझ नहीं लेते हैं। मैं एक बार फिर से इस चीज़ को बताना चाहूँगा। यदि आपको प्रेम की आवश्यकता है तो एक एहसास करने की कोशिश करें कि प्रेम पाने का एकमात्र तरीका प्रेम देना है। आप जितना ज़्यादा देते हैं आपको उतना ही ज़्यादा मिलेगा, और इसे देने का एकमात्र तरीका इसे खुद को तब तक लबालब कर देना है जब तक कि आप चुंबक न बन जाए। दोस्तों, एक इंसान को परिपूर्ण जीवन जीने के लिए जितनी धन की ज़रूरत है उतना आपके पास होना चाहिए। आपको इसलिए नहीं बनाया गया है कि आप पैसे की कमी से कष्ट उठाएं, क्योंकि कष्ट ही से संसार में नकारात्मकता बढ़ती है। जीवन का सौंदर्य यह है कि जब आप प्रेम को सबसे ऊपर रखते हैं तो परिपूर्ण जीवन जीने के लिए जरूरी सारा पैसा खुद ब खुद आपके पास आ जाता है। दोस्तों, चलिए कुछ पॉइंट्स हैं, हम इसे समझने की कोशिश करते हैं। कहते हैं कि प्रेम की आकर्षण शक्ति ही दुनिया के सारे पैसे को चलाती है। जो भी अच्छी भावनाएं महसूस करके प्रेम देता है वह पैसे को अपनी ओर खींचने लग जाता है। दोस्तों, आप एक ही पल में यह जान सकते हैं कि पैसे के बारे में आपकी भावनाएं क्या है। यदि आपके पास ज़रूरत का सारा पैसा नहीं है तो इसका मतलब है कि आपके मन में पैसे के बारे में अच्छी भावनाएं नहीं है। हाँ दोस्तों, प्रेम ही वह आकर्षण शक्ति है जो पैसा दिलाती है, और प्रेम ही वह शक्ति है जो पैसे को आपसे चिपकाती है। जब कहीं से भी आपके हाथ में कुछ पैसा आए तो कृतज्ञ हो जाएं, चाहे यह पैसा कितना ही कम क्यों ना हो। याद रखें, कृतज्ञता अच्छी चीज़ों को कई गुना बढ़ा देता है। दोस्तों, किसी चीज़ के लिए पैसे देते समय प्रेम महसूस करें। इससे आप पैसे जाने का अफसोस करने के बजाय खुशी खुशी पैसे देंगे। दोस्तों, मैंने आपको बताया है कि जब आप किसी को पैसे देते हैं तो आप बुरा महसूस करते हैं। यार, मैंने इसको इतना पैसा दे दिया, मैंने उसको उतना पैसा दे दिया, बिजली बिल ये आ गया, रेंट इतना हो गया, पता नहीं बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी भावनाएं बदल जाती है। लेकिन आपको करना क्या है, जस्ट उसका उल्टा। आपको खुश रहना है, आपको बेहतर महसूस करना है। जब आप पैसे दें तो ये सोच के दें कि ये पैसा उनके जीवन का एक हिस्सा है और उनकी ज़िंदगी को बेहतर बना सके। यदि आप सफलता के बारे में वाकई अच्छा महसूस करते हैं तो सफलता चाहे किसी की भी हो वह
आकर आपसे चिपक जाएगा दोस्तों। मुनाफे या तनख्वाह में मिलने वाले पैसे को हमेशा अच्छा महसूस करें। धन सिर्फ एक साधन है जिसे आप जीवन में अप्रिय चीज को पा सकते हैं। प्रेम ही आकर्षण शक्ति के पास आपकी मनचाही चीज आप तक पहुंचाने की अनगिनत तरीके हैं, पैसा उनमें से एक है दोस्तों। कल्पना करें कि आप जिन चीज़ों से प्रेम करते हैं वे आपके पास है, आप उन्हें कर सकते हैं और आप उन्हें मालिक हैं, क्योंकि जब आप बहुत ज़्यादा प्रेम महसूस करेंगे तो सिर्फ पैसे के बारे में सोचने से संभव नहीं है। जीवन का सौंदर्य यह है कि जब आप प्रेम को सबसे ऊपर रखते हैं तो परिपूर्ण जीवन जीने के लिए ज़रूरी सारा पैसा खुद आपके पास आ जाता है दोस्तों। तो प्रेम से रिलेटेड, धन से रिलेटेड ऐसी ही बातें होती हैं। अगर आप धन को लेकर के अच्छा महसूस करेंगे तो आपके पास बहुत सारा धन होगा, बहुत सारे पैसे होंगे। अगर आप बुरा महसूस करेंगे तो बुरा महसूस होगा और आपके पास जो भी पैसे होंगे वो भी खत्म हो जाएगा। तो दोस्तों, इसका कहने का मतलब ये है कि धन और शक्ति ये दो चीज़ें ऐसी हैं कि जिससे आप अपने जीवन के कायाकल्प कर सकते हैं, अपने जीवन को बदल सकते हैं। आप इन चीज़ों को महसूस कीजिए। आप जब इस चीज़ को सुनते हैं, अगर आपको इस चीज़ की जानकारी पहली बार मिल रही है तो आप अपने जीवन में अप्लाई कीजिए इसे। आप महसूस कीजिए क्या सच में ये चीज़ काम कर रहा है या फिर ये फेक है, ये एक मिथ्या है। मैंने इस चीज़ को जब अप्लाई किया अपने ऊपर तो लगा कि हाँ ये चीज़ काम करता है, लेकिन तब तक ये काम करेगा जब तक आप बेहतर महसूस नहीं करेंगे। एक दिन महसूस करने से नहीं होगा, 10 दिन महसूस करने से नहीं होगा, आपको लगातार महसूस करते रहना होगा, अच्छा महसूस करते रहना होगा, बेहतर फील करते रहना होगा दोस्तों। तब कहीं जाके ये नियम काम करता है। क्योंकि जब हम किसी बड़े शक्ति का इस्तेमाल करने जा रहे होते हैं तो आप सोच के देखिए, सृष्टि की सबसे बड़ी शक्ति का, सबसे बड़ी पावर को इस्तेमाल कर रहे हैं, तो भला एक दिन में कोई पावर कैसे काम कर सकता है, या फिर 10 दिन में कोई पावर कैसे काम कर सकता है। किसी भी पावर को काम करने के लिए महीनों लग सकता है, घंटों लग सकते हैं, कई दिन भी लग सकता है, लेकिन वो पावर काम करता है, ये शक्ति काम करता है। आपको ये एहसास करना होगा कि सच में वाकई ऐसा होता है, तब जाके ये शक्ति काम करता है। ना कि आप सिर्फ ट्राई करने भर से नहीं होता है, आपको यकीनन बेहतर महसूस करना होगा, तब जाके कहीं आप इस चीज़ का लाभ उठा सकते हैं, तब जाके कहीं आकर्षण के नियम का आपको रिजल्ट मिलेगा। तो दोस्तों, आपको कैसा लगी हमारी बातें और धन से संबंधित जो बातें थी, क्या सच में ये नेगेटिव बातें थी आपके मन में? तो क्या आज से आप अपने मन को, अपनी सोच को बदलने जा रहे हैं और किस तरीके से बदलेंगे हमारी इस बात को सुनने के बाद? तो प्लीज़ हमें कमेंट्स करके बताइए और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे वीडियो को शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल्स को, ताकि वीडियो आपको मिलता रहे। तो हम यकीन करते हैं कि आपको हमारी बातें अच्छी लगी हो। हम फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया आपका। गुड मॉर्निंग।